नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कविता मेहता। वृक्षारोपण एक ऐसा कार्य जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है दशकूप समावापी दशवापी समोरध दशरथ समापुत्रो दशपुत्रो समोद्रमुः। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। अर्थात एक वृक्ष लगाने पर तालाब जितना पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन में हमें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो सभी 5 तत्वों अर्थात प्रकृति की देन है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य पुण्य करते हुए मोक्ष प्राप्ति माना गया है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रकृति से प्राप्त संपदा और वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस ऋण से इस जीवन काल में ही मुक्त हो जाएं। हमारे पूर्वजों के कारण हमें ये जीवन मिला, प्राकृतिक संपदा मिली जो हमें अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करनी है, क्योंकि ये भी एक ऋण है। तो जरूरी है कि अपने जीवन काल में वृक्षारोपण करें, औषधीय और गुणों से भरपूर वृक्षों का रोपण और सुरक्षा करें ताकि इन समस्त ऋणों से हमें मुक्ति मिल सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वृक्ष या वनस्पति जगत में से कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। हर वृक्ष हर वनस्पति सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के लिए उपयोगी रहे, इसीलिए उनका जन्म हुआ है। हमारे शास्त्रों में पूजनीय और औषधीय वृक्षों की महिमा का गायन किया गया है। सभी वृक्ष पूजनीय हैं, पर कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में औषधीय वृक्षों के साथ 7 प्रकार के वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए, जिनसे उसे समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रानुसार अपने जीवन में एक मनुष्य को पीपल का एक वृक्ष नीम का, 10 इमली के वृक्ष, 3 केथ अर्थात कबीठ, 3 बेल पत्र के वृक्ष, 3 आंवला के वृक्ष और 5 आम, ये अवश्य अपने जीवन काल में ये 7 प्रकार के वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। इनको लगाने से समस्त प्रकार के ऋण, पितृ ऋण विशेष तौर से उनसे मुक्ति मिलती है। भादो मास में वृक्षारोपण अवश्य करें। इसके अतिरिक्त 27 नक्षत्र के अलग अलग वृक्ष जो जीवन उपयोगी गुणों से भरपूर हैं, यदि हो सके तो अवश्य लगाएं। धन्यवाद।